नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, हालांकि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का लेक्चर हमारा क्या रहने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओई के बारे में। OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में काफ़ी पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है और काफ़ी बच्चों को इसका आंसर नहीं आता है। लेकिन अगर आप भी कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर देकर आए हो या भविष्य में देने वाले हो तो ओई का आंसर आप जरूर करके आएँ, उन्हें बता के आएँ कि ओई क्या होता है, निकाला कैसे जाता है, उसका बेनिफिट क्या होता है। तो डिस्कस करते हैं आज ओई। ठीक है, चलते हैं। OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो, कंपनी के अंदर जो भी चीजें आप यूज करते हो उसका जो यूटिलाइज होना चाहिए वो पूरे 100% होना चाहिए। यही कंपनी का गोल होता है, यही कंपनी का टारगेट होता है। चाहे वो मैन पावर यूज कर रहे हैं, चाहे फिर वो कोई मशीन यूज कर रहे हैं, चाहे कोई इक्विपमेंट, कोई फिक्चर यूज कर रहे हैं, जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसका जो यूटिलाइज होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। मेन जो होता है टारगेट ये होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, तीन चीजें आप मेन चीजें जान लीजिए। तीन में क्या क्या होता है। पहला, कोई भी मशीन है वो 24 घंटे में चलनी कितनी चाहिए और चलती कितनी है। नंबर एक कि कोई भी मशीन है वो 24 घंटे में कितनी चलनी चाहिए। भाई 24 घंटे चलनी चाहिए, रोज चलनी चाहिए, महीने भर चलनी चाहिए, साल भर चलनी चाहिए, यही तो कंपनी चाहती है। अब तुम्हारी जो शिफ्टें हैं वो हो सकता है 12-12 घंटे की शिफ्ट हो या फिर आप लोगों की 8-8 घंटे की शिफ्ट है। अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो कितनी हो गई, 3 शिफ्ट हो गई। अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो 2 शिफ्ट हो गई। एक शिफ्ट जब स्टार्ट होती है तो उसमें कोई भी मशीन है, चाहे वो A to Z 1 है, 2 है, 3, 4, 5, कोई सा भी नंबर की मशीन है, वो कितने घंटे चलनी चाहिए, 12 घंटे रनिंग में वो रहनी चाहिए। नंबर एक जो OEE के अंदर रखा जाता है, देखा जाता है। नंबर दो पे क्या आता है कि जो भी मशीन चली है उस मशीन का 12 घंटे का प्रोडक्शन का टारगेट कितना था। ठीक है, मान लो वो कुछ भी हो सकता है XYZ, और हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, टारगेट कितना था, हुआ कितना है। यानी कि हमारी मशीन थी, चलनी 12 घंटे चाहिए थी, लेकिन चली कितनी, नंबर एक। नंबर दो, प्रोडक्शन होना कितना चाहिए था, टारगेट एज पर टारगेट, और हुआ कितना, नंबर दो। और नंबर 3 आता है कि जो भी प्रोडक्शन आप लोगों का हुआ है वो कितना प्रोडक्टिव है, यानी कि उसमें से जो क्वालिटी है वो कितना ओके कर रही है और कितना वो रिजेक्शन में चला जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती है। 3 चीजें ही आप लोगों को याद कर लेनी है। जब भी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान देना है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी। ये 3 चीजें होती है। मशीन कितने घंटे चली, चलनी कितनी चाहिए थी। नंबर 2, प्रोडक्शन कितना हुआ, होना कितना चाहिए था। प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्टिव कितना है, पास कितना क्वालिटी ने किया और रिजेक्शन कितना हो गया। ठीक है, चीज समझ में आ गई। चलो चलते हैं, निकालते हैं इसे। सबसे पहले आती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का जो है, अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रनिंग मशीन। ठीक है, ये पूरा इक्विपमेंट में ही आएगा। एक्चुअल रनिंग मशीन, ठीक है। मान लो कि हमारी जो शिफ्ट थी वो 12 घंटे की थी और 12 घंटे में हमारी जो मशीन है वो कितने घंटे चलनी चाहिए थी, 12 ही घंटे तो चलनी चाहिए थी, लेकिन चली कितनी, 10 घंटे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.83 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। नंबर 2, परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसे साफ कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं, इसे आप लोगों नोट जरूर कर लेना। ये मैं छोड़ दे रहा हूं,
क्योंकि इसकी जरूरत अभी मैं ओई में पड़ने वाली है। परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जितनी मशीन हमारी चली उसमें से ओके पीस कितने निकले और हमारे निकले कितने चाहिए थे। अब प्रोडक्शन का एक टारगेट होता है, अब उस टारगेट को हम एक फॉर्मूले के बेस पर प्रोडक्शन निकालते हैं। वो प्रोडक्शन आप लोगों को निकाल लेना है। वो मैं प्रोडक्शन की एक वीडियो आई हुई है कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू होता है टोटल टाइम इनटू नंबर ऑफ कैविटी अपॉन साइकिल टाइम। उससे आप लोगों का प्रोडक्शन टोटल आ जाएगा, चाहे आप लोगों को 15 मिनट का चाहिए, चाहे 5 मिनट का चाहिए, चाहे आधे घंटे का चाहिए, 1 घंटे का, 10 घंटे का, 20 घंटे का, कितने का भी आप लोगों को प्रोडक्शन चाहिए आप उससे फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एंड मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी जरूर बताऊंगा और उस पर कैसे वैल्यू पुट करके प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस में क्या था, हमारे जो पीस थे वो निकलने चाहिए थे कितने, मान लो कि 800 पीस निकलने चाहिए थे, निकले कितने, 780 निकल गए। 800 निकलने चाहिए थे, 780 निकल गए, क्योंकि टारगेट कंप्लीट तो होता नहीं है, कोई भी मशीन है वो टारगेट कंप्लीट तो करती नहीं है, उससे कुछ पीस से कम ही रहते हैं। तो जैसे ये आए तो हम इन्हें क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद में ये कितना आ जाएगा, 78 है, तो ये क्या है 80 है, तो हम क्या कर लेंगे, पॉइंट यहां लगाएंगे और पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा 780 और नीचे कितना है 80। तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 780 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है, 0.97 आप लोगों का ये आ जाएगा। आने के बाद में अब तीसरा फॉर्मूला, इसे लिख लेना, नोट कर लेना, तीसरा फॉर्मूला होता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है, जो हमारे 780 पीस बने, 780 पीस में ओके पीस कितने हैं, बाकी चीज तो रिजेक्शन है ना, रिजेक्शन का हमें क्या करना है, हमें चाहिए प्रोडक्टिव जो पीस है वो कितने हैं, ओके पीस कितने हैं, क्वालिटी कितने पास कर रही है, ठीक है। तो 700 कितने निकले थे, इसमें क्या आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी जो पीस हमारे बने, और ओके क्वांटिटी जो ओके पीस हमारे आए हैं वो कितने हैं। तो वो देख लेते हैं, ओके कितने बने थे, मान लो हमारा टोटल कितना था 780 थे, लेकिन 780 कितने थे, टोटल थे, टोटल में से 780 तो सही नहीं बने हैं, हो सकता है कि वो कितने बने हो, 760 बने हो, 760 बने हो। तो यहां पे क्या जाएगा, ओके क्वांटिटी कितनी 760 और टोटल क्वांटिटी कितनी थी 780, ठीक है। यहां से जीरो खत्म हो जाएगी और यहां कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट इसे हटा दो, अभी इसे यहां लिख दो 97, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद में हम क्या उतार लेंगे, जीरो फिर से आ जाएगी और 78 से हम क्या कर लेंगे, 760 को हम कर देंगे डिवाइड, 760 को डिवाइड किससे करेंगे हम, 78, पॉइंट हमने लगाई हुई है, तो ये कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा, 0.97 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओई ज्ञात करना है। तो ओई का फॉर्मूला क्या होता है, ओ ई इक्वल टू होता है, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अवेलेबिलिटी यानी कि ए मल्टीप्लाई परफॉर्मेंस पी और इनटू क्वालिटी क्यू। तो कितना कितना आ गया था हमारा, इसे साफ कर दो, 0.83 मल्टीप्लाई 0.97 मल्टीप्लाई 0.97। अब इन तीनों को कैलकुलेशन जब करोगे आप तो कितना आएगा, 0.83 मल्टीप्लाई 0.97 मल्टीप्लाई 0.97, तो यह आ जाएगा 0.78। तो ओ ई हमारा कितना आ गया 0.78। अगर इसकी परसेंटेज हम लोगों को निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये थी आप लोगों की ओई। जब भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है किसी भी इंटरव्यू के अंदर, तो आप लोगों को बता देना है कि सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहने वाली है, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ये याद रखना है। निकलती कैसे है, तीन चीजों को हम इसमें लेते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, हमारी जो मशीन थी
वो कौन सी मशीन थी का मतलब है कि वो कितने घंटे चलनी चाहिए थी और कितने घंटे चली, नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों के जो मशीन चली है उसमें प्रोडक्शन का टारगेट कितना था और टारगेट हमें मिला कितना, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना आया, नंबर 2। नंबर 3, जो भी हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन था उसमें से ओके पीस कितने थे और रिजेक्शन कितना था, तो हमें उसका कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन करने के बाद में 3 वैल्यू हमें मिलने वाली है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या पता लग जाएगा, वही पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम जो देखने वाले थे, प्रोडक्शन का फॉर्मूला देखने वाले थे कि हम प्रोडक्शन निकालते कैसे हैं, तो वो आप लोगों एक बार देख लीजिए। यहां कर लीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू होता है टोटल टाइम इनटू नंबर ऑफ कैविटी। यहां पे क्या आती है, रनिंग कैविटी की बात चल रही है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और नीचे आ जाता है साइकिल टाइम। ठीक है, मैं कोई वैल्यू आप लोगों को दे रहा हूं और इस वैल्यू के आप पुटअप करोगे तो आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी। टोटल टाइम मान लो 1 आवर, ठीक है। और नंबर ऑफ कैविटी कितनी है, नंबर ऑफ कैविटी कितनी है, 2, यानी कि एक बार में जो पीस बन के आ रहे हैं वो 2 बन के आ रहे हैं। नंबर ऑफ कैविटी का मतलब ये होता है। तीसरा है हमारा साइकिल टाइम। साइकिल टाइम बराबर है 30 सेकंड, ठीक है। अब साइकिल टाइम क्या है, 30 सेकंड, तो ये जो है 1 घंटा, ये भी हमें किस में कैलकुलेट करना है, सेकंड में कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी हम किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो ज्यादा हो जाती है, जब छोटी को बड़ी में करते हैं तो वो कम हो जाती है। यानी कि जब छोटी बड़ी से छोटी में लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और जब छोटी से बड़ी में लेके जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, ये हमेशा याद रखना है। तो हमें क्या करना है, बड़ी से यानी कि घंटा है, घंटे से कहां लेके आनी है, छोटी में, तो पहले किस में आएगी, मिनट में। जब हम किसी भी घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, अब मिनट को फिर से सेकंड में करते हैं तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई, और 60 गुना 60 कितना होगा, 6 चिंग 36, और 00 कितना हो गया, 3600। यानी कि 1 घंटे में टोटल जो सेकंड होती हैं वो 3600 होती हैं। तो हमारे फॉर्मूले में हम इसे क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। 3600, 1 घंटे का नंबर ऑफ कैविटी 2 और साइकिल टाइम 30। 0 से 0 गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। 120 गुना कितना हो जाएगा, 240। 240 यानी कि किसी भी मशीन का टारगेट हमें 1 घंटे का अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेशन करके ये टारगेट निकाल सकते हैं। बस ये सारी चीजें जो वैल्यू हैं ये चेंज होती चली जाएंगी, बाकी फॉर्मूला यही रहने वाला है और बाकी चीजें आप लोगों के सामने है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई है, सारी चीजें समझ आ गई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके आप जरूर देख लेना। अगर कोई भी चीज फिर से भी नहीं समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में अब उस जो क्वारी होगी आप लोगों को उसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनका भी इंटरव्यू में बेनिफिट हो सके, उनका सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।